मैं डॉक्टर मनोरंजन बरनबाल CHL हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं आपको मिर्गी के बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ दे रहा हूँ। मिर्गी क्या है? मिर्गी दिमाग में कहीं नसें स्पार्क होती हैं और जब वो स्पार्क पूरे दिमाग में फैलता है तो व्यक्ति को झटके आने लगते हैं। उसको कॉमन भाषा में मिर्गी कहते हैं। दिमाग में नसें ऐसी फैली है जैसे घर में अपने केबल बिछे हैं। तो जैसे केबल में फॉल्ट होती है वहाँ स्पार्क होती है, ऐसे दिमाग में नसों के स्पार्क होने की वजह से ऐसे झटके, दौरे, मिर्गी होते हैं। कॉमन भाषा में दौरे या झटके जिससे अपन बहुत डर जाते हैं, मिर्गी के नाम से डरते हैं, बट इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। बार बार झटके आते हैं तो उन्हें मिर्गी कहा जा सकता है और मिर्गी का इलाज संभव है। मिर्गी के लक्षण उस पर डिपेंड करते हैं दिमाग के किस हिस्से में स्पार्क हो रहा है। जैसे अचानक दिखना कम हो जाना, अजीब अजीब हरकतें करना, मुंह चलाना जैसे जुगाली करना, हाथ में वाइब्रेशन होना, हाथ में झटके तरीका होना, ये सारी चीज़ें अचानक होती हैं। और जो समाज में हम देखते हैं कॉमन लैंग्वेज में जिसको मिर्गी कहते हैं, जिसमें चारों हाथ पैर चेहरे में झटके आते हैं, आंखें ऊपर चढ़ जाती है, मुंह से फेस आते हैं, यूरिन लीक कर जाती है, बट हर बार ऐसा बार बार होना संभव नहीं है। कुछ मिर्गी ऐसे होते हैं जिसमें व्यक्ति सिर्फ बेहोश हो जाता है, गिर जाता है और पुनः होश की स्थिति में आ जाता है, या थोड़ी देर के लिए अचेत अवस्था में होकर मुंह की जुगाली करना, हाथ ऐसे चलाना जैसे हाथ में कुछ हो, कुछ ढूंढ रहा हो, इधर उधर देखना। लेकिन इस पूरे घटना के दौरान व्यक्ति किसी बात का जवाब नहीं दे पाता है व्यवस्थित, और इन्हें हम झटके, दौरे या मिर्गी कहते हैं। मिर्गी का कारण या तो दिमाग में कभी ट्यूमर होना, या चोट की वजह से दिमाग के अंदर धब्बा होना, या कहीं नस चौक हो जाने की वजह से नसों का डैमेज होना, या कभी इन्फेक्शन हो जाना। पर सामान्यतया 100 में से 60 से 70% में हमें कारण का पता नहीं चलता। उसे हम इंग्लिश में इडियोपैथिक जनरलाइज्ड एपिलेप्सी कहते हैं। इसके दो प्रकार के मिर्गी सामान्यतया 2 प्रकार के होते हैं। एक जिसमें किसी एक हिस्से से शुरू होकर चारों हाथ पैर इन्वॉल्व होते हैं, उसको फोकल सीजर कहते हैं। और कुछ एपिलेप्सी ऐसे होते हैं जहां शुरू से ही चारों हाथ पैर के झटके होते हैं, आंखें ऊपर हो जाती हैं, मुंह से फेस आते हैं, यूरिन लीक हो जाती है और व्यक्ति चेत अवस्था में नहीं होता, व्यक्ति अचेत बेहोश होता है। ये 1 मिनट से लेकर 5 से 15 मिनट तक चल सकते हैं। उसके बाद व्यक्ति गफलत या कन्फ्यूजन की स्थिति में रहता है और पुनः धीरे धीरे अपनी सामान्य अवस्था में आता है। यदि व्यक्ति 5 से मिनट के अंदर सामान्य स्थिति में आ जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। पर यदि इससे ज़्यादा वक्त लगता है तो अपने को निकट अस्पताल में जाने की सख्त आवश्यकता है। मिर्गी के लिए चेतावनी ये है कि जिस समय दौरे आ रहे हैं उस समय व्यक्ति को नीचे ज़मीन पर लिटा देना चाहिए, व्यक्ति को एक करवट से लिटा देना चाहिए। यदि कॉलर के बटन लगे हैं, गले पे टाइट स्कार्फ या टाई बंधी है तो उसे ढीला कर दें। आसपास धारदार चाकू जैसी चीज़ें जो व्यक्ति को हार्म कर सकती है वहाँ हटा लें और ज़्यादा पैनिक ना हो। यदि 1 से 5 मिनट के अंदर वो ठीक हो जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। यदि
ज़्यादा देर तक रहता है। यदि व्यक्ति को बुखार है, यदि व्यक्ति प्रेग्नेंट है, गर्भवती महिला है, यदि व्यक्ति सामान्य अवस्था में आने में देर लग रहा है, तो उसे जल्द से जल्द निकट के अस्पताल में लेकर जाएं और इमरजेंसी सुविधाओं का लाभ लें। कुछ एपिलेप्सी की सर्जरी से भी इलाज संभव है, पर इसका निर्णय आपके डॉक्टर लेंगे और फिर सर्जन को रेफ़र कर सकते हैं। पर आजकल बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध है, बहुत सारी कारगर दवाइयाँ उपलब्ध है जिसके साइड इफ़ेक्ट कम हैं और कारगर ज़्यादा है। वो आपके डॉक्टर आपके मिर्गी के प्रकार पे निर्णय लेकर आपका इलाज कर सकते हैं। इसका इलाज कितने दिनों चलेगा, ये हर प्रकार के मिर्गी पे डिपेंड करता है। सामान्यतया 2 से 3 साल में दवाइयाँ बंद हो जाती है, पर दवाइयाँ बंद होने के बाद भी अपने को जहाँ जान का खतरा है, जैसे कहीं हाइट पे हैं या कहीं पानी या जलाशय के पास, तालाब, वाटरफॉल के पास, सावधानी बरतें। आग के सामने ना जाएं, वहाँ झटके आ जाएंगे तो जान को खतरा है। ज़्यादा ऊंचाई पे झटके आ जाएंगे तो नीचे गिरने का और जान को खतरा है। ट्रैफिक सिग्नल के नियमों का पालन करें। ड्राइविंग, जब आप दवाइयों पे हैं, 3 महीने से ऊपर हो गई हैं दवाइयाँ, तो ड्राइविंग करना सेफ़ है। पर यदि दवाइयाँ टेपरिंग डोज में है या दवाइयाँ छोड़ चुके हैं और शुरू के 6 महीने साल भर हुए हैं, तो अपने को ड्राइविंग में सावधानियाँ बरतनी चाहिए। आखिरी मैसेज मिर्गी के बारे में हमारा ये है कि हमें घबराना नहीं चाहिए। मिर्गी का इलाज पूर्ण रूपेण संभव है। कारगर और अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध है जिसके साइड इफ़ेक्ट नहीं के बराबर हैं। आपके डॉक्टर समय से उन साइड इफ़ेक्ट्स को मॉनिटर करते हैं और मिर्गी जैसी घबराने जैसी बीमारी, जो समाज में लोग मिर्गी के नाम से घबराते हैं, इसके साथ जिंदगी जीना, सुगमतः जीना संभव है। नमस्कार।